हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल के अवस्थी एडू हब। आज हम डीसी मशीन्स के न्यूमेरिकल करने वाले हैं एंड इस लेक्चर में हम जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में। 4 क्वेश्चन करूंगा मैं और इन चारों क्वेश्चंस में हम वो सारे टाइप कवर कर लेंगे जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आ सकते हैं, राइट। तो हम आज की क्लास में डीसी मोटर और डीसी जनरेटर ये पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो सेमेस्टर एग्जाम्स में इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पर आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, राइट। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो दिस इज द राइट चैनल फॉर यू। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अ 140 वोल्ट डीसी शंट मोटर। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मेरे दिमाग में आनी चाहिए। अगर ये डीसी शंट मोटर है तो सबसे पहला काम क्या करूं, मैं डीसी शंट मोटर का डायग्राम बना लूं। डीसी शंट मोटर में मेरे पास क्या होता है, एक आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है जिसको मैं आरए बोलता हूं। इसके साथ साथ ये वाली फैसिलिटी हो गई मेरे पास ईजी, बैक ईएमएफ या ईबी जिसको हम बोलते हैं, वो जनरेट करने के लिए मोटर है तो ईबी बोल दूं, राइट। शंट मोटर है इसका मतलब आरएसई, मेरे पास एक फील्ड वाइंडिंग होगी, आरएसई मैं इसको बोलता हूं, एंड यहां पर मेरे पास लोड होगा। तो क्वेश्चन समझते ही मुझे सबसे पहले समझ में आ गया कि सर्किट डायग्राम ऐसा होगा। अब देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज दी हैं। सबसे पहले मुझे आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है, दैट मींस आरए की वैल्यू दी है, दैट इज 0.2 ओम, राइट। नेक्स्ट मुझे फील्ड रेजिस्टेंस दिया है। अगर फील्ड रेजिस्टेंस दिया है इसका मतलब आरएसई, इसकी वैल्यू भी मेरे को दी हुई है 70 ओम्स। फुल लोड लाइन करंट, अगर फुल लोड लाइन करंट की बात करूं और ये डीसी मोटर है तो 100% ये हो गया लोड आईएल। यहां पर मेरे पास शंट वाला करंट जाएगा आईएसई जिसको मैं बोल दूं, एंड यहां पर जाएगा आर्मेचर करंट आईए। तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मुझे क्वेश्चन में आईएल की वैल्यू दी हुई है। ध्यान से समझिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। आपको फुल लोड लाइन करंट दैट मींस आईएल का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है ये 40 एम्पियर। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, एंड द फुल लोड स्पीड, आपको स्पीड दी हुई है जो हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू दी हुई है 1800 आरपीएम। इफ द ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप इज 3 वोल्ट। अब देखिए सबसे पहले आपको वी ड्रॉप दिया हुआ है 3 वोल्ट। आप जानते हो, मैं लिख देता हूं आपके लिए, अ डीसी मोटर हैज 2 ब्रशेस, राइट। ये बिल्कुल याद रखिएगा अगर आपको नहीं पता है, इट हैज 2 ब्रशेस। और आपको जो ड्रॉप दिया हुआ है वो 3 वोल्ट दिया हुआ है, राइट। इसका मतलब पर ब्रश 3 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। तो व्हाट विल बी द टोटल ब्रश ड्रॉप, वीबी, ये होगा 3 इंटू 2 दैट इज 6 वोल्ट। यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर वोल्टेज ड्रॉप ब्रश का दिया हुआ है तो वो टोटल वीबी दिया है। नहीं, वोल्टेज ड्रॉप हमेशा आपको पर ब्रश ही दिया होता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि डीसी मोटर में आपके पास 2 ब्रश होते हैं, तो जब कभी भी ब्रश ड्रॉप दिया हो आपको उसको ट्वाइस करना है, राइट। अब आपसे कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर एट हाफ लोड। अगेन एक और कीवर्ड आ गया, हाफ लोड। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखोगे तो मैंने नोट में एक चीज लिखी हुई है, आपसे स्पीड 125% या 150% ऑफ फुल लोड भी कह सकता है। यहां पे वो बोल रहा है हाफ लोड। हाफ लोड का मतलब हो गया आपका जो IL2 होगा वो IL1/2 होगा, और IL1 कितना दिया हुआ है 40 एम्पियर, 40/2। इसका मतलब आपको तब स्पीड निकालनी है जब लोड करंट 20 हो गई। अगर यही चीज आपकी 125% दी होती तो आप 125% निकाल लेते लोड का, उस पॉइंट पर IL2 निकाल लेते। अगर आपको 150% निकालना होता तो आप IL1 का 150% कर लेते। ऐसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अब आते हैं वापस, मुझे निकालना है स्पीड। अब आप जानते हो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला,
बैक ईएमएफ इज फाई ZNP अपॉन 60A। ठीक, आप कह सकते हो कि बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है, दिस इज n इंटू फाइव। तो क्लियरली मेरे को दिखाई दे रहा है दैट माई n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन फाइव। अब जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन बोल रहा है शंट मोटर, तो शंट मोटर में क्या होता है बेटा, फाई इज कांस्टेंट। शंट मोटर में फाई इज कांस्टेंट फॉर शंट। अब ये चीज तभी समझ में आएगी जब आपको शंट मोटर की थ्योरी पता होगी। अगर शंट मोटर के लिए फ्लक्स कांस्टेंट है बेटा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या N2 अपॉन N1 मैं सीधे सीधे EB2 अपॉन EB1 नहीं लिख सकता? N1 मुझे दिया हुआ है, दैट मीन्स मुझे जो निकालना है वो N2 निकालना है, एंड दैट विल बी दिस N1 इंटू EB2 डिवाइडेड बाई EB1। ये वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक, अब N1 मेरे लिए नोन है, ये पार्ट मुझे पता है। EB1 और EB2 मुझे निकालना है, मैं आराम से निकाल सकता हूं। कैसे? मोटर के लिए आपको मालूम है V की वैल्यू होती है E प्लस IARA, राइट? तो EB1 कितना होगा, V माइनस IA1 इंटू आर। भाई आर्मेचर रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं। अब यहां पर एक चीज और है जो मुझे नहीं दी है, दैट इज IA। मुझे नहीं मालूम कि आर्मेचर करंट कितना है, तो मैं वापस अपने सर्किट पे जाऊंगा और यहां पर अगर मैं KCL लगा दूं, इस पॉइंट पे बेटा अगर मैं KCL लगा दूं तो IL की वैल्यू हो गई IA प्लस ISE, या मैं कह सकता हूं IA की वैल्यू हो गई IL माइनस ISE। वेरी सिंपल। ISE क्या है? फील्ड का करंट। फील्ड का करंट मैं कैसे निकाल सकता हूं? मुझे 140 वोल्ट दिया हुआ है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में मुझे 140 वोल्ट का ड्रॉप दिया हुआ है। अगर 140 वोल्ट का ड्रॉप दिया है तो जरा यहां पर ध्यान से देखो, क्या मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं ISE जो एक्चुअली में मेरा फील्ड करंट भी है, दैट इज V अपॉन RSE। वोल्टेज ड्रॉप फिक्स है, दैट इज 140, isn't it? And what is RF? क्वेश्चन में आपको फील्ड का रेजिस्टेंस दिया है, RSE या RF, ये कितना है? वो 70। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ISE? इट इज 2 एम्पियर। अगर ISE की वैल्यू 2 एम्पियर है तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ IA1? IA1 विल बी IL माइनस ISE। व्हाट इज IL? 40 एम्पियर चल रहा था, जिसमें से 2 एम्पियर चला गया, मेरे पास कितना बचा? 38 एम्पियर। ये हो गया मेरा IA1। ठीक, व्हाट विल बी IA2? IA2 विल अगेन बी IL माइनस ISE। अब की बार IL डैश कर दूं, क्यों? क्योंकि मुझे कहां पर निकालना है? मुझे निकालना है हाफ लोड पर। तो हाफ लोड पर मेरी लोड करंट कितनी हो गई? अगर यहां पे मैंने 40 रखी थी तो यहां पे मेरे को 20 रखना पड़ेगा, 20 माइनस 2, तो मेरी IA2 की वैल्यू हो गई 18 एम्पियर। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, मैं यहां से EB1 निकाल सकता हूं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ EB1? EB1 की वैल्यू होगी, ऑपरेटिंग वोल्टेज 140 था, IA1 था 38, एंड दिस RA वाज 0.2। तो ये जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद दिस विल बी 140 दिस विल बी 140 माइनस, सॉरी दिस विल बी 140 माइनस, मैं सीधे आंसर लिख देता हूं, इसको माइनस करने के बाद यू विल फाइनली गेट 12.64 वोल्ट। ठीक, इसको हाईलाइट कर दो, ये आपको मिल गया EB1। ऐसे ही EB2 निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? V माइनस IA2 इंटू RA। What is V? V is 140. What is minus IA2? IA2 is 18 now. RA is 0.2। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 130.4 वोल्ट। अब आपके पास EB1 है, आपके पास EB2 है, एंड आपके पास N1 भी है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ N2? The value of N2 will be N1 is
1800 into what is EB2. EB2 is 130.4. what is EB1? it is 126 point, ये 126.4 आएगा बेटा, 12 नहीं आ सकता, चेक कर लेना एक बार. दिस विल बी 126.4 वोल्ट. ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ N2 1857 RPM. So this is going to be your final answer. I guess समझ में आ गया. ये पहला टाइप का क्वेश्चन है और डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. ठीक है ना. इसमें मैंने क्या किया है एक बार टाइप समझा देता हूं. इस क्वेश्चन में मैं फुल लोड करंट की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, राइट, और चेंज्ड वैल्यू पर मैं नई स्पीड पूछ रहा हूं. इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो सभी लोग, अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. मैंने एक करा दिया है, आप बाकी क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो. इट्स वेरी वेरी इजी. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. अ डीसी शंट मशीन कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई. सबसे पहले जो डेटा दिया है लिख लो. आपको सप्लाई वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट्स, वेल एंड गुड. हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर. आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है 0.115 ओम, वेल एंड गुड. फील्ड रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है. डीसी शंट मोटर है, चाहे फील्ड लिखो या फील्ड ही लिखो. मैंने यहां पर RSC लिख दिया था. अगर आप इसको भी RF कर दो तो इट विल बी बेटर. इसको आप RF कर दो तो आपको समझने में बेटर रहेगा, राइट, क्योंकि हमने थ्योरी में RF यूज किया था और ये है भी फील्ड. ठीक है, शंट है, तो आई गेस RF विल बी अ बेटर चॉइस. ठीक, RF का वैल्यू कितना दिया है 115 ओम. फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड एज जनरेटर टू द स्पीड एज मोटर. मतलब आप एक बार सर्किट को एज अ जनरेटर यूज कर रहे हो, एक बार सर्किट को आप एज अ मोटर यूज कर रहे हो. तो सबसे पहली बात, अगर ये जनरेटर थी तो जनरेटर का सर्किट कैसे बनता है. मेरे को यहां पर RA बनाना पड़ेगा, यहां पर EG बनाना पड़ेगा, और ये शंट है तो यहां पर मैं RF बना लूं. एक ही डिफरेंस आता है. देखिए, जब कभी भी सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे नहीं भी सॉल्व हो रहा है तो सर्किट बना के आइएगा. कोई भी सर्किट छोड़ के नहीं आएगा. दिस इज RA, दिस इज EG, जनरेटर. ठीक, खास बात क्या होती है, जनरेटर में लोड करंट बाहर जाती है. केवल इतनी चीज याद रखनी है. ठीक है, यहां पे आपके पास जा रही है आर्मेचर करंट, दैट इज लोड करंट. इसका मतलब IF यहां आएगा. तो अगर मैं इस पॉइंट पर KCL लगा दूं तो मेरी इक्वेशन आएगी IA इज इक्वल टू IL प्लस IF. इज दैट वेरी वेरी क्लियर. अब IF में हमेशा निकाल सकता हूं, ये वोल्टेज मुझे गिवन है, तो IF में निकाल सकता हूं V अपॉन RF. V कितना दिया हुआ है 230, RF कितना दिया है 115. तो IF विल बी फिक्स्ड एंड दिस इज 2 एम्पेयर. सबसे पहली चीज, हमेशा फील्ड करंट निकाल लीजिए. ठीक, फायदा क्या है, अगर आपको IF की वैल्यू पता चल गई तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी. जैसे इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, द स्पीड लाइन करंट आपका फिक्स कर दिया गया. दैट मींस IL आपको गिवन है, लाइन करंट इज 100 एम्पेयर. तो जनरेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब बची क्या, IA निकल गया. IA कितना आ गया 100 आपका ये है, दिस इज 2, दिस इज 102 एम्पेयर, दिस इज IA. सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल गई. आपसे पूछ क्या कर रहा है, आपको स्पीड कंट्रोल करनी है. अगेन आपने अभी निकाला है दैट N as a generator divided by N as a motor will be E as a generator divided by E as a motor. ये हम अभी कर चुके हैं. ठीक, तो EG जनरेटर के लिए निकाल सकता हूं. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ EG. जनरेटर के लिए आपकी इक्वेशन क्या आती है, EG इज इक्वल टू V प्लस IA RA. ऑलरेडी कर चुके हैं, KVL इक्वेशन है. व्हाट इज द सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज इज 230, तो यहां पे मैंने 230 कर दिया. व्हाट इज IA मैंने अभी निकाला, दैट इज 102. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर, द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर इज
0.115, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट EG इज इक्वल टू 241.73 वोल्ट। मानिए मत मेरी बात, कैलकुलेटर से सॉल्व करके चेक कर लीजिए, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। ठीक, ये तो हुआ जब मैंने अपने सर्किट को एज अ जनरेटर यूज किया। जब मैं इसको एज अ मोटर यूज कर रहा हूँ, ये मेरा जनरेटर था। इसी सर्किट को मुझे एक बार एज अ मोटर यूज करना है। तो जब मैं एज अ मोटर यूज करूंगा तो सर्किट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, केवल करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप केवल ये लेक्चर भी देख रहे हो तब भी आप समझ जाओगे। मोटर को ड्राइव करने के लिए करंट की जरूरत होती है, लेकिन जनरेटर आउटपुट पे करंट देता है। तो यहां पर आर्मेचर करंट बाहर की तरफ जाता है, लेकिन मोटर में आपका आर्मेचर करंट अंदर की तरफ आता है। अब लोड करंट अंदर की तरफ आ रहा है, IL, राइट। यहां पर बाहर जा रहा था क्योंकि IA ब्रेक हो रहा था। यहां पर IL दो पार्ट्स में ब्रेक हो रहा होगा, एक IF में और एक IA में। तो अगेन अगर मैं यहां पर कर दूं अब EM मोटर, सबसे पहले मैं क्या कर लूं, IA निकाल लूं। IA मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कितना आएगा, IL प्लस IF। लाइन करंट हर केस में 100 है। फील्ड करंट क्या आपका चेंज होगा, एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया मैंने, लेट मी जस्ट करेक्ट इट। केवीएल की इक्वेशन होगी IL विल बी इक्वल टू IA प्लस IF, राइट। इस पॉइंट इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, तो मेरे को निकालना है IA विल बी IL माइनस IF। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ IA, लाइन करंट इज 100, IF वाज 2, तो मोटर के केस में ये आ जाएगा 2 एम्पेयर। ठीक, अब ये चीज कोई भूल नहीं सकता, ये जनरेटर की इक्वेशन है, EMF इक्वेशन KVL लगाने पर आर्मेचर सर्किट में। ये कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए कि सर ये कहां से आ गई। ठीक है, मोटर के लिए इक्वेशन कितनी आती है, मोटर के लिए इक्वेशन आती है EM इज इक्वल टू V माइनस IARA। व्हाट इज V, V was 230 volts। व्हाट इज IA नाउ इज 100 माइनस 2 को मैंने 2 लिखा है, बताइए, इट इज 98। 100 माइनस 2 इज 98, तो यहां पर कितना आएगा, दिस विल बी 98। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RA, द वैल्यू ऑफ RA इज 0.115। 0.115 आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 218.73 वोल्ट। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड एज जनरेटर एंड मोटर। तो व्हाट विल बी NG अपॉन NM, कितना आ जाएगा, 241.73 241.73 डिवाइडेड बाई 218.73। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1.105, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। सो दिस विल बी द रेशियो ऑफ द जनरेटर टू द मोटर एक्शन फॉर द गिवन डेटा। आई गेस टाइप 2 क्वेश्चन भी समझ में आ गया। टाइप 2 क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, अगर एक ही सर्किट को हम सेम डेटा पे मोटर के लिए ऑपरेट करें, एक बार जनरेटर के लिए ऑपरेट करें, तो दोनों केसेस में स्पीड अलग अलग आएगी, और कितनी आएगी ये हमने चेक कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे, अलग टाइप का होगा ये भी। एन 8 पोल, सबसे पहली चीज, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाइए जो दिया जाए उसको लिखते जाइए। वेव वाउंड, अगर वेव वाउंड है तो A की वैल्यू हो गई 2, A इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। 240 वोल्ट DC सप्लाई, V की वैल्यू हो गई 240 वोल्ट्स। ठीक है, शंट जनरेटर, ओके, हैज आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर इज 0.2 ओम, आर्मेचर रेजिस्ट हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस, इसको RA कर दो, and it has a field resistance of 300 ohms, okay. It supplies to 5 kilowatt heater and 3 kilowatt lighting loads। तो मुझे बताओ टोटल लोड कितना है, what is the total load,
5 किलोवाट का हीटर चल रहा है, 3 किलोवाट की लाइट चल रही है, मतलब 8 किलोवाट ये टोटल लोड है। किलोवाट, अच्छा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किलोवाट क्या दिया है तो इतना बेसिक आप जानते हो कि ये 100% पावर की यूनिट होगी, ठीक। और आपको स्पीड दे दी है 1000 RPM। आपसे पूछ रहा है फाइंड द फ्लक्स पर पोल, आपसे फाई की वैल्यू पूछ रहा है, ओके। अलाउ 1 वोल्ट ड्रॉप पर ब्रश एंड नेग्लेक्ट आर्मेचर रिएक्शन, द आर्मेचर हैज 200 कंडक्टर्स, तो Z की वैल्यू दी है 200, ठीक है ना। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि पर ब्रश 1 वोल्ट का ड्रॉप है, तो अगेन जनरेटर यूज कर रहे हो, आपको यह सोचना है कि आपने ड्रॉप लिखना है कि नहीं लिखना है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहेगा। सबसे पहली चीज, ईएमएफ इक्वेशन आप जानते हो, ईएमएफ इक्वेशन होती है फाई जेड एन पी डिवाइडेड बाई 60A। दिस इज द बेसिक ईएमएफ इक्वेशन। यूज हमें इसी का करना है फाई निकालने के लिए, लेकिन ई मेरे पास नहीं है, राइट। अगर मेरे पास ई नहीं है तो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला दैट कैन बी यूज्ड। वीडियो को पॉज करिए और अपने आप निकाल के देखिए, अपने आप इसको निकाल के देखिए, वीडियो को पॉज करिए एंड चेक इफ यू आर गेटिंग द करेक्ट वैल्यू ऑफ ई, ओके, प्लीज चेक इट। आपको दिया हुआ है डीसी शंट जनरेटर, अगर जनरेटर है तो व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट सर्किट। ऐसा आपका आर आ रहा होगा, ऐसा आपका आर्मेचर आ रहा होगा, ऐसा आपका फील्ड आ रहा होगा, और सिंस ये जनरेटर है तो आईए बाहर की तरफ जा रहा होगा, यहाँ कहीं आईएल आ रहा होगा, यहाँ कहीं आईएफ आ रहा होगा, राइट। ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, ये सुनो। यहाँ पर अगर आप ईएमएफ, दिस इज ईजी, तो ईजी माइनस आई ए आर ए विल बी इक्वल टू वी, तो ईजी की वैल्यू आ जाएगी वी प्लस आई ए आर ए। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ईजी। सबसे पहली चीज, आपको आउटपुट की पावर पता चल गई, ठीक है। तो आप जानते हो P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो व्हाट विल बी द लोड करंट, इट विल बी P अपॉन V। P आपने कितना निकाला, 8 किलोवाट, यानी कि 8 1 2 3। एंड व्हाट इज द वोल्टेज, वोल्टेज है आपको 250, वोल्टेज इज 250, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो आपको लोड करंट मिल जाएगी 32 एम्पियर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द लोड करंट, ठीक। अच्छा, फील्ड करंट भी निकाल सकते हैं, आईएफ। आईएफ विल बी नथिंग बट वीएफ डिवाइडेड बाई आरएफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीएफ, 250। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरएफ, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 300। इसको सॉल्व करोगे तो आपको 0.83 एम्पियर ये मिल जाएगा फील्ड करंट, राइट। ये भी ठीक है। अच्छा, आई ए की वैल्यू क्या है, आई ए की वैल्यू है आई एल प्लस आई एफ। आई एल इज 32, आई एफ इज 0.83, दिस विल बी 32.83 एम्पियर। ये आपको मिल गई आई ए की वैल्यू, ठीक। जब आपको आई ए की वैल्यू मिल गई, जरा ध्यान से देखिए, आर ए की वैल्यू आपको गिवन है, ये V की वैल्यू आपको गिवन है, ईएमएफ इक्वेशन आपको गिवन है, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईजी। ईजी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ईजी की वैल्यू विल बी V प्लस आई ए आर ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, V इज 250 वोल्ट प्लस आई ए आर ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई ए, द वैल्यू ऑफ आई ए आपने निकाली है 32.83,
into what is the value of RA? The value of RA is 0.2. इस दिस इज 32.83, दिस इज 0.2. इसको सॉल्व कर सकते हैं. वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए. यू विल गेट द आंसर. आई एम नॉट सॉल्विंग इट फॉर यू. जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ EG. वंस यू हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ EG, अब आप इस इक्वेशन पे आ जाओ. यहाँ पर या आपने EG निकाल लिया. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फाई? देखिए, फाई विल बी E into 60 into A divided by ZNP, Z into N into P. E आपने निकाल लिया, A आपको दिया है, Z आपको दिया है, N आपको दिया है, नंबर ऑफ पोल्स भी शायद आपको दिए हैं. Now you can easily find these values. I hope किसी भी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? अगर किसी भी बच्चे को कोई भी नया टाइप का न्यूमेरिकल है जो आपसे नहीं लग रहा है, आपको लगता है कि मुझे कराना चाहिए था या मैंने नहीं कराया है, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क. आप मुझसे पूछ सकते हो. नो प्रॉब्लम ऑन दैट, राइट? आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप मेरे को मैसेज करो. यू कैन टेक्स्ट मी. टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो. एंड यू कैन जस्ट टेल मी, आई विल हेल्प यू विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सारा कुछ आपको अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ था एंड इट बिकेम वेरी इजी. अगर किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो मैं फिर बोल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट. ओके, अब इस क्वेश्चन में एक चीज है जो हमने शायद मिस कर दी. ये वाला पार्ट, अलाउ 1 वोल्ट का ड्रॉप अक्रॉस द ब्रशेस. हमारे पास डीसी मशीन में 2 ब्रश होते हैं, तो हमें वो ड्रॉप भी लेना चाहिए, राइट? तो प्लीज कंसिडर दैट ड्रॉप. ओके, और सेमेस्टर एग्जाम में भी ये गलती नहीं होनी चाहिए. देयर आर 2, मैं लिख देता हूं, 2 ड्रॉप्स. इसका मतलब आपको 2 वोल्ट का ड्रॉप लेना पड़ेगा. तो आपका आंसर तो डेसिमल में मैच कर जाएगा, लेकिन वर्किंग गलत हो जाएगी. अगर आपने यहां पर 2 वोल्ट का ड्रॉप कंसिडर नहीं किया, कहां गया ईएमएफ इक्वेशन? यहां पर आपको 2 वोल्ट का ड्रॉप कंसिडर करना पड़ेगा. अगर इसी क्वेश्चन में ब्रश का ड्रॉप ना दिया होता तो आप ड्रॉप कंसिडर ना करते. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? ठीक है, ब्रश वाला पार्ट ध्यान दीजिएगा. कभी कभी पूरा का पूरा क्वेश्चन ब्रश की वजह से गलत हो जाएगा. आप जल्दी में आंसर देखोगे, आपका आंसर मैच कर रहा होगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है, राइट? जैसे हम ही लोगों ने इस क्वेश्चन में ड्रॉप को नेग्लेक्ट कर दिया, और ड्रॉप को नेग्लेक्ट करने पर 2 वोल्ट माइनस करने पर इतना बड़ा डेटा ऑपरेट हो रहा है कि आपके आंसर में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, बट टेक्निकली दैट इज इनकरेक्ट. ओके, तो मेक श्योर दैट यू डोंट नेग्लेक्ट दैट ड्रॉप. तो यहां पर आपको, आपकी इक्वेशन क्या थी? यहां पर आपको ये वाला माइनस VB करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो यहां पर आपको प्लस V करना पड़ेगा. अगर आपको प्लस V करना पड़ेगा तो यहां पर आपको एक 2 ऐड करना पड़ेगा. फाइन, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन. इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर. I hope third type of question be clear है. Okay, don't forget to consider the drops no matter what. चलो next, the last question for the day. A 4-pole 220 volt DC shunt motor has a armature and shunt resistance. सबसे पहले क्या दिया है? नंबर ऑफ पोल्स दिए हैं 4. आर्मेचर रेजिस्टेंस आपको दिया है 0.2 ओम. फील्ड रेजिस्टेंस आपको दिया है 220 वोल्ट. इट टेक्स 20 एम्पेयर, मतलब आपको लोड करंट दी हुई है 20 एम्पेयर. वोल्टेज आपको दिया है 220 वोल्ट फ्रॉम अ सोर्स व्हाइल रनिंग एट द स्पीड. एन की वैल्यू दी है 1000 RPM. You have to find the field current. Again, the field current is very easy.
field current will be V upon RF. What is the value of V? The value of V is 220. What is the value of RF? RF is again 220. So this is very easy. 1 ampere is the field current. Second, you have to find the armature current. आप DC शंट मोटर की बात कर रहे हो तो आर्मेचर करंट कितना आएगा? दिस विल बी IL माइनस IF. जब आप क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा. What is the value of IL? The value of IL is 20. So this will be 20 minus 1. This will be 19 ampere. Third, you have to find the back EMF. Again, back EMF EB होता है आपका V minus IARA. सीधे सीधे निकाल सकते हो इस इक्वेशन का यूज करके. V का वैल्यू कितना है? 220 वोल्ट्स. What is IA? IA आप निकाल चुके हो 19. What is RA? RA is 0.2. इसको सॉल्व कर लोगे, you will get the value of EB, right? Next, what you have to do? You have to find the torque developed. अब यहाँ पर कुछ बच्चों से गलती होगी. क्यों? क्योंकि हमने जो फॉर्मूला याद कर रखा है सर वो तो ये है 149 ZP अपॉन A phi into IA. बट सर इस क्वेश्चन में Z नहीं दिया, A नहीं दिया, तो हाउ टू ऑपरेट. देखिए, अगर आपने टॉर्क इक्वेशन वाला लेक्चर पढ़ा है तो वहां पर मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया है, टाउ इनटू ओमेगा. ठीक है ना? दिस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. यहां से मैं टॉर्क निकाल सकता हूं P अपॉन ओमेगा. और आप जानते हो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज 2 पाई अपॉन T. व्हाट इज T? T इज इक्वल टू 60/n. ये सारी चीजें टॉर्क इक्वेशन के डेरिवेशन में आई हैं. अच्छा, पावर भी आपको नहीं मालूम. P इज आउटपुट पावर. P इज पावर. पावर कैसे निकाल सकते हो? पावर इज EB इंटू I. निकाल सकते हो भाई, पावर निकाल सकते हो. EB इंटू IA. EB आपने निकाल दिया. ये मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं, मेरे पास आंसर है. तो दिस इज 216.2 वोल्ट, राइट? तो यहां से पावर कितना आ जाएगा? 216.2 इंटू IA. IA आप निकाल चुके हो. IA का वैल्यू है 19. 2.16 इंटू 19, राइट? ये आपकी आएगी 4107.8 वाट, राइट? दिस विल बी द वैल्यू ऑफ P. अब आपके पास पावर आ गया. N भी आप जानते हो, स्पीड आपको दी थी, तो आप सीधे सीधे टॉर्क निकाल सकते हो. टॉर्क कितना आ जाएगा? 4107.8, राइट, डिवाइडेड बाई 2 पाई. N का वैल्यू है 1000 डिवाइडेड बाई 60. इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट 39.23 नैनोमीटर. प्लीज एक बार आंसर्स आप जरूर क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा. कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होगी, राइट? सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन, जिसमें हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किए हैं और जितना टाइप का आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है वो सब हमने कवर कर लिया है. इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में नहीं आते हैं, राइट? सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन. इसके बाद हम सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे या फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर. तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लो. एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स. टेक केयर.